नमस्कार जी, मैं वीआर इंडियंस एनजीओ टीम की तरफ से ताराचंद इंडियन जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड नंबर 83 से उम्मीदवार श्री शंकर बाजलोडिया जी हमारे सामने हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ देंगे और वो जनता की उन समस्याओं का समाधान के लिए कुछ प्रत्युत्तर देंगे। तो मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूँ कि शंकर जी, आपके वार्ड का परिसीमन कहाँ कहाँ तक है? वार्ड का परिसीमन अपने जो रेलवे फाटक है रामपुरा रोड फाटक से लेके और केसर चौराहे से विजयपथ चौराहा, विजयपथ से अंकुर बैंक्वेट हॉल से अंदर आके सुंदर पैराडाइज से सचिवालय को काटता हुआ आयकर नगर को छोड़ता हुआ अपने रेलवे लाइन है, यहाँ से वापस फाटक तक ये गांव मतलब कलामपुरा जो गांव है वो है। तो आप ऐसी कौन सी 5 समस्याएं हैं जिनको प्राथमिकता से जीतने के पश्चात हल करना चाहेंगे, जिससे कि जनता को ये लगे कि हमने जो उम्मीदवार चुना है वो वास्तविक रूप से जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सीवरेज की समस्या है। तो मैं चाहूंगा और कोशिश करूंगा जनता के लिए कि यहाँ जल्दी से जल्दी सीवरेज लाइन डले और हर कॉलोनी हर नुक्कड़ पे गेट हुए। साथ ही यहाँ पे जो कॉलोनियां हैं उनके हर कॉलोनी पे गेट लगे और गेट के साथ साथ हर कॉलोनी के गेट पे गार्ड हो। और मैं पुलिस प्रशासन को भी इन समस्याओं से अवगत करवाऊंगा ताकि इंटरसेप्टर जो गाड़ी है जो पूरे वार्ड क्षेत्र में कम से कम पूरे वार्ड में एक बार डेली आए। मतलब इवनिंग का टाइम होते ही जैसे काफी सारे लोग हैं, गर्ल्स वगैरह आती जाती है, तो हमने देखा है, सुनने में आया है कि किसी का मोबाइल छीन लिया है, किसी का पर्स छीन लिया गया है। तो क्या प्रयास करोगे इन सबको रोकने के लिए? आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गश्त करवाएंगे और मैं आज ही नहीं पहले से भी इन चीजों में एक्टिव हूँ। और कोई भी अगर ये गतिविधि होती है वार्ड में, वार्ड ही नहीं वार्ड के आसपास के क्षेत्र में भी, तो मैं सीधा संपर्क करता हूँ और लोगों तक पहुँचता हूँ और उनको जितना मेरे से हो सके उतना उन सबके लिए हेल्प करता हूँ। अच्छा जी सर, तो सर आप मुझे बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है आपको ये कांग्रेस का जो टिकट मिला है उसके लिए? क्या छवि रही होगी जो आपको टिकट दिया गया है कांग्रेस का? देखिए, मेरे बड़े बुजुर्गों में गांव के अंदर मेरे परिवार की एक अच्छी छवि है, स्वच्छ छवि है और मैं हमेशा समाज सेवा करता रहता हूं और सभी जनता के बीच में हमेशा उनकी समस्याएं सुनता हूं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि उनकी समस्याएं मैं हल करवा सकूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज रामपुरा रोड के जो वार्ड हैं, अनेक वार्ड है, अभी बड़ी कॉलोनी है रामपुरा रोड की, यहाँ पर एक आम समस्या बनी हुई है कि आवारा पशु है, जैसे गाय है, कुत्ते हैं, सुअर है, इनका आतंक आए दिन बना रहता है। कुत्ते कभी किसी को काट लेते हैं, गाय किसी को मार देती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? हमारा पशुओं के लिए और जैसे सुअर वगैरह जो भी घूमते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा और मैं प्रयास कर भी रहा हूँ। कोशिश करेंगे जितना हो सके हमसे। नहीं तो उनका समाधान करने के लिए भाई आप किससे संपर्क करेंगे या क्या रणनीति बना रखी है? भाई आप जैसे नगर निगम वालों से आप भाई आवारा पशु घूमे नहीं, विचरण कर रहे हैं, तो उनको या नगर निगम की तरफ से ले जाया जाएगा, नगर निगम की तरफ से ले जाया जाएगा उनको और उनके लिए चारे की व्यवस्था, जैसे गौशालाएं वगैरह है उनमें चारे की व्यवस्था करवाएंगे। आज के समय की मेन समस्या ये है कि कचरे की गाड़ियां या तो आती नहीं है, आती है तो 7 दिन में 10 दिन में आती है, सबसे बड़ी समस्या है। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, कचरा थैली में भरा सड़क पे कॉर्नर में कहीं भी घेर दिया, जहां पर कचरा मिलेगा जानवर वहां मुंह मारेगा, ठीक है, भीड़ इकट्ठी होगी और वहां वो आवारा पशुओं का, जानवरों का आतंक उत्पन्न हो जाता है। उधर से जो भी गुजरेगा उसको मारने के लिए भी ये तो अपन को ऐसी चीजें खानी नहीं देना चाहते। ऐसी स्थिति अगर बंद हो जाएगी, नियमित रूप से कचरे की गाड़ियां आती है, तो ऐसी स्थिति मेरे मानने से उत्पन्न ही नहीं होगी। देखिए, वैसे वार्ड 83 के अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कचरे की गाड़ी नियमित रूप से हर समय वहां पहुंचे
और अगर कहीं नहीं पहुंचती है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल वहां पहुंचाऊं। और लोगों को मैं कहता हूं कि अगर गाड़ी नहीं पहुंचे तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं सीधा जनता से जुड़ा हूं। मेरे मोबाइल नंबर हर परिवार के अंदर हर व्यक्ति के पास है, तो मेरे सीधे संपर्क करते हैं, तो मैं पूरे प्रयास करता हूँ उसके लिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर बहुत ही शर्मनाक वाली बात है कि लड़कियों के साथ में बलात्कार, रेप, छेड़छाड़ जैसे केसेस हो रहे हैं। तो क्यों ना हम शुरुआत करें हमारे वार्ड से ही। तो सर आप इसके लिए क्या प्रयास करोगे, क्या कहना है आपका? मैं कहता हूँ कि मेरी कोई भी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ अन्याय होता है तो उन हत्यारों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो सर हमारे अगर वार्ड से ही शुरुआत करें तो आप किस प्रकार का प्रयत्न करोगे? मैं जनता के बीच में जाऊंगा और हमेशा सच का साथ दूंगा, और जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर अमूमन ये माना जाता है कि प्रत्याशी आते हैं और लोगों की सोच को बदला नहीं जा सकता। कई वर्षों से चली आ रही, आगामी समय तक भी ऐसी सोच बनी रहेगी। आज का युग तो खैर जागरूक हो चुका है कि नेता लोग आते हैं, लोग प्रणाम करते हैं चुनाव के समय, और जीतने के पश्चात 5 साल के लिए कहीं उनकी सीट को कोई नहीं ला सकता, तो अपने आप को राजा महसूस करते हैं और जनता के बीच में जाकर देखते भी नहीं है। और आज की परिस्थितियां आपके लिए भी कई ऐसे हैं, एमएलए के चुनाव में देख लो, पार्षद के में देख लो, एमपी के चुनाव में देख लो सर, ऐसी स्थितियों से जनता अवगत रहती है। तो वो किस प्रकार से आपके ऊपर विश्वास करे कि आप उनमें से अलग हो और आप उनकी जन आकांक्षाओं की पूर्ति करोगे और लोग आपको वोट दें। और वोट दें। देखिए, मैं एक तो यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, दूसरा जब मैं बिना पद के होते हुए भी समाज सेवा करता हूँ, और अभी जब कोरोना महामारी एक अपना विकराल रूप ली थी तब मैं मेरे पर्सनल संसाधनों के द्वारा पूरे वार्ड क्षेत्र में सैनिटाइज करवाया, और मेरा कोई भी भाई भूखा ना सोए, जरूरतमंद लोगों तक मैंने राशन किट पहुंचाए। 2 महीने तक रेगुलर मैंने राशन किट पैक करवा के घर घर तक मेरी टीम के द्वारा पहुंचाया। और जनता को पता है कि मैं एक सच्चा सेवक हूं। मैं राजनीति के माध्यम से नहीं आया, मैं सिर्फ एक जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में आया हूं। आप मेरे वार्ड में भी सर्वे करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी भाई को कि मैं क्या हूं। तो मेरा यही मानना है कि जनता मेरे पे विश्वास करती है, और हमेशा मैं जनता का विश्वास नहीं तोड़ूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। अच्छा, जैसे सर आपने बताया कि मैं एक अच्छा सच्चा समाज सेवक हूँ। कोरोना की विकराल स्थिति में आपने लोगों को फूड प्रोवाइड करवाया। इसके अलावा आपने ऐसी कौन सी समाज सेवा की जिससे लोग आपकी तरफ प्रेरित हो रहे? मैं कोशिश करता हूं कि जैसे वार्ड के अंदर रोडें भी बनवाई है, वार्ड में वृक्षारोपण भी करवाया है। सर आप तो क्षेत्र बता सकते हैं कि आपने कहाँ वृक्षारोपण करवाया है, कहाँ सड़कें करवाई है? बाल विहार कॉलोनी, मौजी विहार, दादू विहार नगर एक ब्लॉक, और पूरे वार्ड क्षेत्र के अंदर मैंने 1500 पेड़ लगवाए हैं। अफवाहें भी फैल रही है कि पार्टियों में पैसे ले देकर टिकट खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? जनता के सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जो भी अफवाहें जो फैल रही है ये गलत है। जो भी अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर टिकट दिए हैं तो वो सच्चे सेवकों को दिए हैं, और सच्चे सेवक जब इस कोरोना महामारी में जब साथ थे उन्हीं लोगों को अधिकतर टिकट मिले हैं। राजनीति की सीढ़ी मानी जाती है पार्षद का चुनाव। पार्षद का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है कि सीधा जनता से जुड़ाव रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की माने तो ग्रामीण क्षेत्र में तो सरपंच रहता है, लेकिन अपन नगरीय निकाय वाली बात करें तो वहां पर एक पार्षद ही एक ऐसा पद होता है राजनीतिक क्षेत्र का जहां पर जनता से सीधा जुड़ाव रहता है। तो इस सीढ़ी के माध्यम से आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि आप एक आगे वाली सीढ़ी पर पहुंचे और जनता की सेवा, आज तो एक नगरीय निकाय या वार्ड क्षेत्र पर ही सेवा करना चाहते हैं, या आगे बढ़कर एक राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर भी जनता की सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, मैं जनता के अंदर खरा उतरता हूँ, जो वादे करता हूँ वो भी पूरे कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे करूँ, और मैं करता भी हूँ। और ये जनता के ऊपर है मुझे आगे पहुंचाना,
मैं एक सेवक हूँ और सेवक के रूप में हमेशा काम सर ये बहुत अच्छी बात है कि आज तक हमने जो आपके लिया विचार कि आपके आपके विचार विचार से हम भी बहुत सहमत है।